हेलो साथियों, बूस्टर डोज सीरीज़ की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन आज बात करेंगे राजस्थान के लोकगीतों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो लोकगीत राजस्थान के अंदर से 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने भाग? 3 भाग। 3 भाग भी कौन कौन से? जन सामान्य, दूसरा व्यवसायिक और तीसरा क्षेत्रीय। जन सामान्य के आधार पर भी इनको 5 भागों में बांटा जाता है। क्षेत्रियों के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। इनको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहला बात कर लेते हैं अपन जन सामान्य। जन सामान्य के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया। पहला आ जाता है संस्कार। संस्कार से संबंधित, ये संबंधित थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको आप सही कर लेना। ठीक है, तो संस्कार से संबंधित कौन कौन से आएंगे आपको? मायरा, भात हो गया। दूसरा जाता है कौन सा? घुड़चढ़ी आ गया, बन्ना बन्नी आ गया, जुआ जुई हो गया, जच्चा हो गया और सगाई हो गया। सगाई के साथ में जला आ गया। ये सारे के सारे क्या हैं? संस्कार से संबंधित गीत माने जाते हैं। जला थोड़ा सा याद रखना, ये जला है जब जो महिलाएं होती हैं बारात का डेरा देखने से जाती हैं, उस समय गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जाता है जन सामान्य के अंदर से त्यौहार से संबंधित। यहाँ पर भी थोड़ा संबंधित गलत लिखा गया है, थोड़ा ध्यान रखना। तो त्यौहार से संबंधित बात करें तो हीड़ होता है वो दीपावली पर गाया जाता है। धमाल और रसिया है ये होली पर गाया जाता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, तीसरा जाता है धार्मिक लोकगीतों के अंदर से लांगोरिया। जो लोकगीत है, तो ये लांगोरिया कहाँ से संबंधित है? तो ये भी याद रखना, ये केला देवी से है। दूसरा तेजा, हवेली, लावणी, चिरजा, हरजस, ये सारे के सारे किया जाते हैं धार्मिक लोकगीतों के अंदर से इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, लावणी बात करें तो लावणी जो है ये क्या है? इन्हीं के बारे में बात करें तो देवी देवताओं का गीत आ जाता है। चिरजा बात करें तो देवी के लंबे गीत को चिरजा कहा जाता है। हरजस बात करें तो ये भक्ति गीत के अंदर से इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, चौथे टाइप का बात करते हैं अपन। चौथे के अंदर से बात करें ना गाइस, तो चौथे में आ जाता है ऋतु संबंधी, जिसमें से सियालो, उनियालो, ठीक है, चौमासो, कजली, ये सारे के सारे ऋतु से संबंधित गीत गाए जाते हैं। पांचवा जाता है, नाम आता है विविध में, जिसमें से गोरबंद आ गया, पणिहारी आ गया, इंडोली आ गया, कांगस्यो आ गया और व्यावसायिक लोक नृत्य के अंदर से इनको शामिल किया जाता है। तो ये 5 टाइप आपको याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं, ये जो टाइप है ये अलग आ जाता है सेकंड वाला, ये इसी के अंदर से शामिल किया गया है। व्यावसायिक गीत क्या होते हैं? जैसे अलग अलग समुदाय है ना, वो अपना जीवन यापन करने के लिए गाए जाते हैं, उनको आप व्यावसायिक लोकगीत के अंदर से कह सकते हो। जैसे मुख्य रूप से बात करें तो जो व्यावसायिक गीत होते हैं, इनमें बहुत सारी रागों का विकास हुआ था और बहुत सारे राजाओं का भी इनको संरक्षण मिला। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जैसे राग आते हैं, कौन कौन से समुदाय होते हैं, उनसे बात करते हैं। समुदायों की जब चर्चा होती है तो नाम आता है जैसे लंगा समुदाय, दूसरा जाता है मांगियार, सरा जाता है, तीसरा जाता है दोली, डाडी, कालबेलिया, जोगी। ये सारे के सारे समुदाय होते हैं जो इन गीतों को गाते हैं और अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। दूसरा बात करते हैं, इन रागों को भी 2 भागों में बांटा गया। एक जैसे श्रृंगार राग हो गई, एक युद्ध राग में भी इनको शामिल किया जाता है, जैसे मांड हो गया और दूसरा सोरठ हो गया। ये दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं गाइज? ये श्रृंगार के अंदर से इनको शामिल किया जाता है। दूसरा सिंधु और मारू है, ये युद्ध राग के अंदर से इनको शामिल किया जाता है गाइज। अब बात करते हैं आगे। आगे कौन सा बारे में चर्चा करेंगे अपन? जैसे क्षेत्रीय लोकगीतों के बारे में बात करते हैं, ये तीसरा भाग आ जाता है। तो क्षेत्रीय लोकगीत होते हैं, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। जिस प्रकार से राजस्थान की बनावट है, एक तरफ मरुस्थलीय है, दूसरी तरफ पर्वतीय है और तीसरी तरफ मैदानी भाग आ जाता है, उसी आधार पर इनको डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मरुस्थलियों के बारे में, मरुस्थलीय क्षेत्रीय लोकगीतों के बारे में। जैसे नाम आ जाता है पीपली, केवड़ो, चिरमी, रतन राणो, ये सारे के सारे मरुस्थलीय लोकगीतों के अंदर से शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वतीय। जब पर्वतीय क्षेत्रीय लोकगीतों की बात होती है तो इसमें जनजातीय गीत हैं वो अधिक गाए जाते हैं और साथ में ही किसके साथ में मिलकर
मादल वाद्य यंत्र का यूज करते हैं और पुरुष और महिलाएं दोनों इसको गाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर से बात करें तो जैसे पटेल्या, लालर, बिछियो, ठीक है। नेक्स्ट आता है नावरी, असवारी, ऊँटरी, अवसारी, ये सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर शामिल किए जाते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी आपकी बूस्टर सीरीज़ की शॉर्ट नोट्स की क्लास हुई है उनकी हर क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है मैदानी। मैदानी लोकगीतों का जब चलन होता है तो इसमें से आपको देखने को मिलेंगे धार्मिक तथा उससे संबंधित गीत, श्रृंगार से संबंधित जो गीत हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। ये सेकंड टॉपिक है। पहले अपन ने देखा था कि राजस्थान के अंदर से कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, किस प्रकार से उनका डिवाइडेशन कर रखा है, उनके बारे में अपन ने देखा था। अब बात करते हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख लोकगीत होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला आ जाता है केसरिया बालम। ये बहुत बार पूछा जाता है, आरपीएससी का फेवरेट है, आपसे भी पूछ सकता है तो ध्यान में रखना। केसरिया बालम है, ये राजस्थान का राज्य गीत आ जाता है। क्या जाता है गाइज? राजस्थान का राज्य गीत। और बात करें तो इसके अंदर से मांड गायन शैली का यूज होता है। केसरिया बालम के अंदर से जो लोकगीत है, राजस्थान का राज्य लोकगीत है, उसमें मांड गायन शैली का प्रयोग होता है। केसरिया बालम जो गीत है वो किस लिए गाया जाता है, तो इसमें याद रखना, पत्नी है होती है वो पति को प्रदेश से वापस बुलाने के लिए गाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुर्जा। कुर्जा भी राजस्थान का प्रमुख लोकगीत के अंदर से शामिल किया जाता है। वैसे देखा जाए तो कुर्जा एक पक्षी होता है, उस पक्षी के माध्यम से पत्नी होती है वो अपने पति को पास में संदेश भिजवाती है। दूसरा बात करते हैं, नाम आ जाता है सुमटियो। सुमटियाँ हैं, ये कौन गाते हैं ये भी याद रखना, ये भील महिलाएं गाती हैं। तोते के माध्यम से ये अपने पति के पास में संदेश भिजवाने के लिए ये गीत गाती है। नेक्स्ट आ जाता है मोरियो। मोरियो गीत, जिस लड़की की अभी अभी सगाई हुई है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, वो अपने जो फियोन्सी है उसके लिए गाती है। पर आजकल तो बहुत सारे फ़ोन और मैसेज व्हाट्सएप चलने लग गए तो वो सारे के सारे गीत वैसे ही पहले सुना देती है, लेकिन ये पहले के ज़माने में होता था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कागा। कागा के बारे में बात करें तो पत्नी होती है ना, वो कोए को उड़ाकर पति के घर आने का सुगुन मानती है। ऐसे आजकल के दौर में जैसे देखा जाए तो गांव में क्या होता है, आपके घर के पास में और घर के ऊपर कोई कोया बैठा हुआ है, वो आवाज़ कर रहा है, काँव काँव कर रहा है, तो कुछ बूढ़ी महिलाएं कहती हैं कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, फिर कोई आज आने वाला है, इसलिए उनसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है बदावा। बदावा क्या है? कोई भी शुभ कार्य संपन्न हुआ, जैसे आपने घर बनाया है या फिर गृह प्रवेश है, उस समय गाया जाता है, कोई भी शुभ कार्य हुआ। नेक्स्ट आता है कामण। कामण किस लिए गाया जाता है? जो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है पावणा। पावणा मतलब क्या होता है? दामाद। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। सीठनों के आपको पता ही है कि विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गालियों से भरा हुआ गीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोयल या फिर ओल्लू। ये किस लिए गाया जाता है? ये जब लड़की की विदाई होती है उस समय ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ढोला मारू, ठीक है। ये वो ढोला मारू नहीं है, लोकगीत है, याद रखना। आप कहीं आप सोचने लग जाओ कि वो ढोला मारू है, ठीक है। मुख्य रूप से बात करें तो ढोला मारू है, इसका ये लोकगीत कौन से क्षेत्र का है? सिरोही क्षेत्र का माना जाता है। ढोला और मारू की प्रेम कहानी के बारे में बताता है, प्रेम कहानी है। और बात करें तो ढोला मारू गीत है, ये डाडी समाज के द्वारा गाया जाता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जोरावा के बारे में बात करते हैं। जोरावा की जब चर्चा होती है तो मुख्य रूप से जैसलमेर में गाया जाता है, और किसी की याद आती है ना तब इसको गाते हैं।
इसकी बात करें तो हिचकी कहाँ पर गाया जाता है? मेवात क्षेत्र के अंदर का लोकगीत है और किसी की याद में गाया जाता है। आप कभी कभार ऐसा नहीं सोचते जब आपको हिचकी आती है तो आपको लगता है कोई आपको याद कर रहा है, आपकी प्रियता आपको याद कर रही है। ये मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिछुड़ो। बिछुड़ो लोकगीत है, यह हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के जो प्रमुख लोकगीत थे उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राजस्थान की लोक गायन शैलियों के बारे में। किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे? लोक गायन शैलियों के बारे में। जब राजस्थान की लोक गायन शैलियों का नाम आता है तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मांड। मांड क्या है? देखो, जैसलमेर का जब आप पढ़ते हो, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हो तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर से आपको देखने को मिलता है क्या? जैसलमेर का मांड क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और ये इस क्षेत्र का लोक गायन शैली में विकसित हुई थी। कालांतर में बाद में आगे चलकर ये क्या है, अनेक भागों में विभक्त हो जाती है और लोकप्रिय हो जाती है। मुख्य कलाकारों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका जो मुख्य गीत है मांड गायन शैली का, तो उसका नाम याद रखना, केसरिया बालम आ जाता है। मुख्य कलाकारों के बारे में जब चर्चा होती है तो बीकानेर से संबंध आता है। बीकानेर की शेरनी नहीं, याद रखना गाइस, क्या नाम आता है? अल्लाह जिल्लाबाई आता है। दूसरा बात करते हैं पाली से गौरी बाई, उदयपुर से मांगी बाई और जोधपुर से जमीला बानो, जयपुर से बन्नो बेगम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? मुख्य कलाकार माने जाते हैं मांड गायन शैली के। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है गाइस मांगणियार के बारे में। मांगणियार जो शैली है ये जैसलमेर और बाड़मेर की संयुक्त शैली मानी जाती है और मांगणियार समुदायों के गायकों द्वारा इसको गाया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्रों के बारे में बात करें तो कामायचा, दूसरा खड़ताल, इन दोनों का यूज किया जाता है इस शैली के अंदर से। और मुख्य कलाकारों के बारे में बात करें तो साकर खां जो कामायचा वादक के लिए जादूगर माने जाते हैं और दूसरा सदीक खां जो खड़ताल के जादूगर माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शैली का जब नाम आता है तो नाम आता है लंगा। लंगा भी क्या है? जैसलमेर और बाड़मेर की संयुक्त शैली के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। और मुख्य रूप से बात करें तो ये लंगा समुदायों के गायकों द्वारा गाया जाने वाली शैली मानी जाती है। वाद्य यंत्रों के अंदर से कामायचा और सारंगी का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? कामायचा और सारंगी। जो लंगा गायन शैली है इसका जो प्रमुख गीत आ जाता है, नाम आ जाता है निम्बूड़ा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं तालबंदी के बारे में। जिक्र करते हैं अपन तालबंदी के बारे में। तालबंदी के ऊपर औरंगजेब के द्वारा रोक लगा दी जाती है। तब क्या होता है, मथुरा क्षेत्र के कुछ साधु सन्यासी होते हैं वो पूर्वी राजस्थान आ जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये शैली को विकसित करते हैं। तालबंदी के अंदर से प्रमुख वाद्य यंत्र का जरूर नाम याद रखना, नाम आ जाता है नगाड़ा। कौन सा आता है? नगाड़ा आता है गाइस। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी से संबंधित आता है, राजस्थान के प्रमुख संगीत घरानों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इनसे एक सवाल जरूर बनता है आपके। जब प्रमुख घरानों के बारे में बात करते हैं ना गाइज, तो सबसे पहला नाम आ जाता है जयपुर घराना। जयपुर घराना का जो प्रवर्तक माना जाता है भूपत खां को माना जाता है। और मुख्य कलाकारों के बारे में बात करें तो मोहम्मद अली खान हैं और दूसरा कोठी वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पटियाला। पटियाला के मुख्य प्रवर्तक बात करें तो अली बख्श को माना जाता है और मुख्य कलाकार बात करें तो गुलाम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अवरोली के बारे में। अवरोली है ये जयपुर घराने की शाखा थी गाइज। यहाँ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो साहब खां को माना जाता है। ठीक है, और एक और याद रखना, मुख्य कलाकार बात करें तो मानतोल खां को माना जाता है। मानतोल खां हैं ये रुलाने वाले फ़कीर के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाती। मेवाती के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो घंगे नज़ीर खां को माना जाता है और मुख्य कलाकार बात करें तो पंडित जसराज को माना जाता है। नेक्स्ट आता है, क्या नाम लिखा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, नाम आ जाता है सेनिया। क्या नाम आता है? सेनिया। सेनिया के प्रवर्तक कौन पूछे तो आपको सूरत सेन बताना है और
इसके कलाकार बात करें तो अमर्त्य सेन को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट घराना आता है अल्लादिया खां का घराना। इसके जो प्रवर्तक बात करें तो अल्लादिया खां खुद थे और मुख्य कलाकार बात करें तो किशोरी को माना जाता है। नेक्स्ट घराना आता है रंगीला। रंगीला के जो प्रवर्तक माने जाते हैं रमजान अली को माना जाता है। नेक्स्ट आता है बीनाकार घराना। इसके जो मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं रजब अली खां को माना जाता है। नेक्स्ट आता है डागर। डागर घराना के जो मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं वो भी याद रखना, बहराम जी डागर को माना जाता है गाइस। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा घराना किससे संबंधित रखता है। तो जैसे डागर घराना है ना, ये डागर घराना ध्रुपद गायकी से जुड़ा हुआ है। बीनाकर घराना है ये वीणा वादन से है। और सेनिया घराना है ये सितार वादन से है। जयपुर, पटियाला, अरतौली, मेवाती, अलादिया, रंगीला ये सारे के सारे क्या हैं, ये ख्याल से संबंधित रखते हैं। एक चीज़ और याद रखना, नाम आता है डॉक्टर मधु भट्ट तेलगढ़। ये राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट घराना जाता है कथक से संबंधित भानु जी को माना जाता है, ठीक है। और किराना से संबंधित बात करें तो बंदे अली खां को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नाम आता है संगीत ग्रंथ से संबंधित। तो बात करते हैं अपन राजस्थान के संगीत ग्रंथों के बारे में। तो सबसे पहला नाम आ जाता है किसका, श्रृंगार हार का। किसके द्वारा लिखा गया, हमीर चौहान के द्वारा लिखा जाता है। ये रणथंभौर के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं संगीत राज। संगीत राज है ये राणा कुंभा के काल में लिखा गया है। इसके 5 भाग आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, रस रतन कोश, ठीक है। ये सारे के सारे 5 भाग हैं, ये संगीत राज से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं रागमाला। रागमाला किसके द्वारा, पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। राग मंजरी है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। राग चंद्रसेन और नर्तक निर्णय ये सारे के सारे पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखे जाते हैं। ये आमेर के मानसिंह के दरबारी विद्वान माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संगीत अनूप अंकुश के बारे में। ये किसके द्वारा लिखा जाता है, ये भाव भट्ट के द्वारा लिखा जाता है। ये बीकानेर अनूप सिंह के दरबारी विद्वान माने जाते हैं। दूसरा आ जाता है अनूप संगीत विलास आ जाता है। दूसरा आ जाता है अनूप संगीत रत्नाकर। ये सारे के सारे भाव भट्ट के द्वारा लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है राग कल्प द्रुम के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा जाता है, कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखा जाता है। राग चंद्रिका के बारे में बात करें तो द्वारिका नाथ भट्ट के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है स्वर सागर। स्वर सागर है चांदखा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राव रत्नाकर। ये किसके द्वारा लिखा गया, ये राधा कृष्णन के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो जितने भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लोकगीत संगीत ग्रंथों से संबंधित वह सारी चीज़ें अपन ने इस वीडियो में कवर कर ली गाइस। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे, नो टेंशन। और क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो हर क्लास की PDF फाइल।